नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की संभावनाएं काफ़ी तेज हो चुकी हैं और अब यहां पर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ नज़र आ रहा है। वेदर मॉडल के मुताबिक बहुत जल्द ही बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनने जा रहा है। इसके काफ़ी इंडिकेशन अब मिलने शुरू हो चुके हैं। हालांकि पिछले काफ़ी वीडियो से हम लगातार आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साइक्लोन जो कोइनू था उसका अवशेष बंगाल की खाड़ी में आने के बाद में फिर से साइक्लोन बनेगा। जब साइक्लोन कोइनू दक्षिण चीन सागर में बना था उस समय हमने ये प्रेडिक्शन किया था कि ये सिस्टम दक्षिण चीन सागर के बाद वियतनाम पर लैंडफॉल करेगा, उसके बाद में थाईलैंड पर आने के बाद ये सिस्टम लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद ये सिस्टम फिर से इंटेंसिफिकेशन होगा और ये सिस्टम साइक्लोनिक तेज का रूप फिर से देखने को मिलेगा। वैसा ही होता हुआ अब नजर आ रहा है और जो साइक्लोन कोइनू बना हुआ है उसका अवशेष बहुत जल्द ही बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा और साइक्लोन का रूप लेने वाला है। यहाँ पर आप ये इंडिकेशन देख भी सकते हैं जेपीएस के मुताबिक। ये जो सिस्टम आप बंगाल की खाड़ी में देख रहे हैं यानी कि 20 अक्टूबर के आसपास ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा और उसके बाद आप देखेंगे 23-24 के आसपास ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म का, यहाँ पर ये सिस्टम साइक्लोन बनता हुआ नजर आ रहा है। इस जगह पे आप देख सकते हैं काफ़ी कम प्रेशर यहाँ पे नज़र आ रहा है इस सिस्टम का। तो सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक अभी भी इसको जेएफएस दिखा रहा है। इस सिस्टम का ट्रैक क्या होगा और ये सिस्टम कितना ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन हो सकता है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। और अभी अगर हम बात करें ये इसका विंड शेयर जो है वो यानी कि एक काफ़ी ज़्यादा ट्रैक को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये सिस्टम जो है वो दक्षिणी चीन सागर की तरफ से आपको आता हुआ नज़र आ रहा है। ये सिस्टम वियतनाम के बाद थाईलैंड पे पहुंचेगा लेकिन ये थोड़ा कमज़ोर होता रहेगा। उसके बाद जैसे ही ये सिस्टम 20 के आसपास में बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा तो उसको फिर से मॉइस्चर मिलेगा और ये सिस्टम मजबूत होना शुरू हो जाएगा। काफ़ी इंटेंसिफिकेशन ये 2-3 दिनों के दौरान जो है वो डिप्रेशन बन जाएगा और उसके बाद 24 के आसपास ये सिस्टम साइक्लोन के रूप में यहाँ पे देखा जाएगा। यानी कि उड़ीसा वेस्ट बंगाल के कोस्ट के बिल्कुल पास में ये कहीं ना कहीं लैंडफॉल करने के भी इसके चांसेस रहेंगे। लेकिन ट्रैक के बारे में अभी बहुत ज़्यादा चेंजमेंट देखने को मिलेंगे इस सिस्टम के बारे में और ये कितना इंटेंसिफिकेशन होगा इसका उसमें भी काफ़ी बदलाव और चेंजेस आते रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि इस सिस्टम के कितना मॉइस्चर मिलेगा जब ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि बंगाल की खाड़ी में जब ये सिस्टम पहुंचेगा तो उस समय इसके आसपास में मॉइस्चर कितना रहेगा, क्या बंगाल की खाड़ी अरेबियन सी दोनों तरफ से इस सिस्टम को मॉइस्चर मिलेगा तो ये सिस्टम और ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो उस समय जब ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉइस्चर की इस सिस्टम को कमी नहीं है, यानी कि अरेबियन सी से भी स्टार्टिंग में मॉइस्चर मिल रहा है और साथ ही दक्षिण चीन सागर वे से भी इसको थोड़ा सपोर्ट रहेगा जिसके चलते ये सिस्टम इंटेंसिफिकेशन भी भरपूर तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये सिस्टम थोड़ा कोस्ट के पास में आएगा तो उस समय इसके थोड़े से मॉइस्चर में कमी देखने को मिल रही है, यानी कि अरेबियन सी पे एक सिस्टम डेवलप हो रहा है जो कि लो प्रेशर हो सकता है, उसकी वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर में रुकावट आएगी। लेकिन सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक ये सिस्टम लैंड कर सकता है और लैंडफॉल का जो एरिया है वो अभी तो उड़ीसा के आसपास दिखाई दे रहा है, लेकिन उड़ीसा वेस्ट बंगाल के आसपास ये सिस्टम कहीं पर भी लैंड कर सकता है, इसके चांसेस ऐसे रहेंगे। लेकिन अभी इसके लैंडफॉल में और कितना ज़्यादा इंटेंसिफाई हो ये सिस्टम हो सकता है उसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। लेकिन निश्चित तौर पे ये सिस्टम 20 से 25 अक्टूबर के आसपास ही यहीं पर ये सिस्टम साइक्लोन बनेगा और साइक्लोन जो तेज़ काफ़ी टाइम से चर्चित है वो लेकिन बन नहीं पाया। पिछली बार भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन ये सिस्टम इस समय यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर टेम्परेचर मॉइस्चर के हिसाब से ये सिस्टम बन सकता है। यहाँ पर साइक्लोन की संभावना इसकी काफ़ी ज़्यादा है, इस सिस्टम को यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इस पर सिस्टम पर हम लगातार नज़र रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल से। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।